वेलकम बैक। सर्दियां आ नहीं रही, सर्दियां आ गई हैं। मुझे देख के आपको नहीं लग रहा होगा क्योंकि हम कराची से शो कर रहे हैं। यहाँ तो अभी भी पंखे और एसी चल रहे हैं, लेकिन पूरे मुल्क में हम देखते हैं कि सर्दी की लहर के साथ ही गर्म ऊनी कपड़े बाहर आ चुके हैं। एंड हमेशा की तरह मेरा ये सवाल होता है कि इनको लुक आफ्टर कैसे किया जाए। आपने नई विंटर कलेक्शन भी ख़रीदनी है, उसके साथ तो उसकी केयर इंस्ट्रक्शंस होती हैं, लेकिन फिर भी कई लोगों के लिए अहम है। हम बग़ैर सोचे समझे अगर इनको धो देते हैं और उसके बाद अच्छे से निचोड़ के अगर तार पे सूखने के लिए डालते हैं तो जो स्वेटर ख़रीदा होता है उससे वो कई गुना या तो बड़ा हो जाता है या कभी कभार श्रिंक भी हो जाता है। तो अपने ऊनी और गर्म कपड़ों का सही तौर पे ख्याल कैसे रखना है, ख़ास तौर पे अब तकरीबात आ गई हैं। हम देखते हैं कि कराची में भी जो लेट इवेंट्स हैं उनके लिए पहले ही लोग तैयारी करके एक गर्म शॉल या स्वेटर साथ लेके निकलते हैं। लेकिन अगर आपने उसको पूरे समर के महीनों में किसी दूर दराज पेटी में, किसी सूटकेस में बंद करके रखा है, तो फिर उसको लुक आफ्टर कैसे करें। उसको थोड़ी देर धूप लगाई जाए और जो एक बंद बॉक्स की उसके अंदर स्मेल आ जाती है, इसको कैसे दूर करें। सो सम वेरी इंपॉर्टेंट टिप्स एंड लाइफ हैक्स फॉर यू। हमारे साथ मौजूद हैं रानी आपा। रानी आपा से जानते हैं कि इन चीज़ों का ख्याल जाए। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी दिस मॉर्निंग। रानी आपा, पहला सवाल मेरा यही होगा आपसे कि पश्मीना शॉल भी गर्म होती है और मोटी ऊनी शॉल भी गर्म होती है, दोनों को लुक आफ्टर करने का, केयर करने का तरीका क्या है? जी, सवाल आपने बहुत ही अच्छा किया। अकॉर्डिंग टू वेदर और अकॉर्डिंग टू ज़रूरत के पश्मीना शॉल और ऊनी शॉल चूँकि दोनों ही गर्म होती हैं, तो दोनों को की हिफाजत का क्या तरीका है। देखिए, पश्मीना शॉल जो है बहुत एक्सपेंसिव होती है और उसकी क्वालिटी ये होती है कि वो बहुत लाइट वेट होती है और बहुत कम जगह घेरती है, और ऊनी शॉल मोटी होती है, जगह घेरती है। लेकिन चूँकि ऊन भी बहुत नाजुक है और पश्मीना भी बहुत नाजुक धागे से बनी हुई होती है, तो दोनों की हिफाजत का एक ही तरीका है कि जब सीज़न है तो हम उसको अच्छी तरीके से इस्तेमाल करने के बाद जब सीज़न आउट हो जाता है तो असल तरीका है उनको रखने का। तो वो लोग जो अपने कपड़ों को, ऊनी कपड़ों को सीज़न के बाद तय करके हिफाजत से जब रखते हैं, तो ज़्यादातर लोग अखबारात के अंदर उनको रैप करके और रख देते हैं। ये तरीका बिल्कुल गलत है, अखबार को भी कीड़ा काट लेता है। ऐसे गर्म और कीमती कपड़ों की हिफाजत का तरीका ये है कि ब्राउन पेपर जो कि किताबों और कॉपियों पर चढ़ाया जाता है, अगर वो ब्राउन पेपर आप ले लें और अपने गर्म कपड़े, चाहे पश्मीना हो चाहे ऊनी हो, उसको अच्छी तरीके से उसके अंदर रैप करें, खोल कर ब्राउन पेपर के अंदर कपड़ा, बड़ा ब्राउन पेपर लें, उसको कपड़े को, अपने शॉल को उसके अंदर रखें और अच्छी तरह रैप करने के बाद उसको शॉपर्स, जो प्लास्टिक की थैलियाँ होती हैं और आजकल तो बिल्कुल स्टिकर वाली आ गई हैं, उसके अंदर रखकर आप अगर पैक कर देंगे तो वो साल भर ख़राब नहीं होंगी। ब्राउन पेपर उसमें कीड़ा नहीं लगने देगा, किसी किस्म की बू नहीं आएगी। कोशिश ये करें कि इस तरह अगर रखें कि उसके एयर टाइट हो जाएगा स्टिकर की थैली से, तो इंशाल्लाह ताला ना कोई बदबू आएगी, ना कोई कीड़ा मकोड़ा उसको काटेगा। यानी आप जो गर्म कपड़े हमने स्टोर करके रखे होते हैं, बेशक ड्राई क्लीन करके क्यों ना रखे हों, वो जिस जगह स्टोर हुए हुए हैं उसमें एक स्मेल सी आ जाती है। कभी कभार लोग उसमें नैप्थलीन बॉल्स भी रखते हैं या जो भी उसका तरीका होता है। तो इन ऊनी कपड़ों को अगर धोया जाए तो लोग कहते हैं कि जी अभी तो ड्राई क्लीन करा के रखा था, क्या उसको धूप लगानी चाहिए? ये जो स्मेल है उससे हाउ डू वी गेट रिड ऑफ इट? जी सिद्रा, आपने बिल्कुल सही कहा कि स्मेल का बड़ा मसला है। जब गर्म कपड़े हम सीज़न आउट होने पर तय करके रखते हैं, हिफाजत के साथ रखते हैं, तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि स्टिकर वाली थैलियाँ जो कि बिल्कुल एयर टाइट होती हैं उसके अंदर रखें। और इसके साथ आपने बिल्कुल सही कहा कि जो लोग गोलियां डाल देते हैं वो तो इतना परेशान कुन उसकी बदबू हो जाती है कि कई बार वॉश के बाद भी कपड़ा पहनने के काबिल नहीं होता। तो ऐसे तमाम लोग, जब आप सीज़न आउट होने के बाद अपने गर्म कपड़ों को हिफाजत से रख रहे हों, तो उसके अंदर आप 2-3 यानी एक अगर शॉल है, बिलफर्ज मैं बताऊँ, या एक स्वेटर है, तो उसके अंदर खुला हुआ, जैसे मैंने आपको बताया कि ब्राउन पेपर खोलकर अपने कपड़े को उसमें फैलाएं और कपड़े को उसमें रैप करें और उसकी हर तह में एक तेज़ पत्ते का, आपने नाम सुना होगा, एक एक तह में एक एक तेज़ पत्ता रख दें और थोड़ा सा सूखा हुआ नीम की जो पत्तियाँ होती हैं वो डाल दीजिए और इसको रैप कर दीजिए। और अल्लाह के फजल से जब दोबारा सीज़न आएगा और उसी तरह एयर टाइट कर दीजिए, ब्राउन कपड़े में लपेट कर उसी एयर टाइट अगर आप शॉपर में रख देंगे तो अल्लाह के फजल से ना, जब आप सीज़न पे कपड़ा खोलेंगे उसके अंदर बदबू होगी
होगी, ना किसी किस्म का कीड़े ने काटा हुआ होगा, और ना कोई ऐसी स्मेल होगी कि जो आपके लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो, और इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा फील होगा। आप ये तरीक़ा इस्तेमाल करके देखें, क्योंकि हमारे घर में यही तरीक़ा है और मैं भी अपने तमाम कपड़ों को इसी तरह रखती हूँ। और धूप तो मस्ट है हर कपड़े के लिए। आप इस्तेमाल कर रहे हैं इस दौरान भी अगर रोज़ाना थोड़ी देर के लिए धूप में डाल दें अपने कपड़ों को, तो हर तरह के हशरातुल अर्ज़ से भी बच जाते हैं, कीड़े मकोड़ों से भी बच जाते हैं और स्मेल से भी बच जाते हैं। अच्छा, सर्दियों में कपड़े धोना अपने आप में एक काम लगता है लोगों को, तो मुझे बताइए ये जो गर्म कपड़े हैं, जो मोटे कपड़े हैं, बेशक उसमें खद्दर शामिल हो या कोई भी और लिनन्स हो आपकी, क्या उनको ठंडे पानी से धोना चाहिए या गर्म पानी से? बिकॉज़ गर्म पानी हम अपनी कन्वीनियंस के लिए लेते हैं, लेकिन कभी कभार उसका रंग, उसका साइज़, वो श्रिंक होने का ख़तरा, ये सब चीज़ें होती हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा सिद्रा कि गर्म कपड़ों को धोना एक मसला है, लेकिन ना आप ठंडे पानी को लें कि इतना ठंडा हो कि हाथ सुन हो जाए, ना इतना गर्म पानी लें कि गर्म पानी तो वैसे भी कपड़ों के लिए बहुत नुकसानदेह होता है, क्योंकि ना सिर्फ ये कि गर्म पानी से उसका कलर फेड हो जाता है, बल्कि जो पश्मीना है और दूसरे ऊनी कपड़े हैं उनमें तो एक ख़ास किस्म का रिंकल आ जाता है, जो किसी तरह कितनी ही टाइट आप इस्त्री कर लें तब भी नहीं निकलता। गर्म कपड़ों के लिए हमेशा नॉर्मल टेम्परेचर का पानी, सर्दियों में ज़ाहिर है कि ठंडा पानी है तो उसमें इतना मामूली सा गर्म पानी डाल लें कि वो ठिर मरा हो जाए, यानी लूम टेम्परेचर का हो जाए, उसमें आप धोइए, ना गर्म ना ठंडा। और बहुत ज़्यादा गर्म कपड़ों को धोने से भी इज्तनाब करें, क्योंकि सर्दी के मौसम में हवा होती है और धूप तेज़ नहीं होती, तो गर्म कपड़ा अमूमन वबाल जान बन जाता है। और अगर मशीन है आपके पास, वॉशिंग मशीन, और उसके अंदर स्पिन कर लें तो कपड़ा इतना चुरमुर हो जाता है कि दोबारा अपनी सूरत हाल में आना बहुत मुश्किल हो जाता है। लिहाजा कोशिश करें कि कपड़े को बिल्कुल हल्के तरीके से फैला कर और अपने हाथों से जहाँ पे सर्फ डालना है, कोई भी ऐसा पाउडर डालना है, उसके साथ नरम हाथों से दें और बिल्कुल निचोड़े ना कपड़े को, बिल्कुल नरम हाथों से धोकर आप उस कपड़े को फैलाएं, अदरवाइज़ कपड़ा ख़राब हो जाएगा। अच्छा, कई मर्द हजरात को शायद ये नहीं पता कि आपका जो स्वेटर होता है भाईजान, उसको इस्त्री नहीं की जाती, इस्त्री कर करके उसकी शेप ख़राब कर लेते हैं। तो मुझे बताएं कि अगर आपने घर में स्वेटर को धोया है और उस पर शल आने का या बल पड़ जाने का अंदेशा है, इस्त्री हम कर नहीं सकते, तो फिर उसको लुक आफ्टर कैसे करें? अगर हम उसको तार पे भी लटका दें तब भी वो बेचारा लंबा तरीन हो जाता है हमारा स्वेटर, क्या किया जाए रानी आपा? जी हाँ बिल्कुल, गर्म कपड़े, स्वेटर या शॉल, कोई भी शॉल भी हो या बच्चों के स्वेटर है, अगर धोने के बाद अलगनी पर फैला दिया जाए तो वाकई वो इतने लंबे हो जाते हैं, इतने बदशक्ल हो जाते हैं कि सम टाइम वो आपका जो कपड़ा है वो बेकार हो जाता है। वुलन कपड़े को धोने का और सुखाने का एक डिफरेंट तरीक़ा है, वो ये है कि मैंने इससे पहले भी सवाल के जवाब में आपको बताया था कि बिल्कुल निचोड़े ना उसको हाथों से या मशीन में, तो वो बिल्कुल उस पर ऐसे रिंकल आ जाते हैं कि वो कभी ख़त्म नहीं होते, और वो कितनी ही भारी प्रेस कर ले वो नहीं जाते। तो उसका तरीका ये कि जब आप वुलन कपड़े को धोएं, किसी शॉल को या स्वेटर को, तो आप उसको एक सादी जगह पर, फर्श पर या तख़त पर या पलंग पर फैलाएं, धूप में अपने तख़त को ले जाएं, या कोई ऐसा पलंग हो जो आजकल प्लास्टिक का पलंग होता है, या अगर आपका फ़र्श बिल्कुल साफ़ है तो उस फ़र्श के ऊपर एक पहले चादर बिछा लें, उस चादर के ऊपर अपना स्वेटर और अपनी जो शॉल है उसको तरीके से करके उसके रिंकल्स कोशिश करें कि उसी जगह आप निकाल दें, बिल्कुल स्मूथ जब वो हो जाए उसको धूप में सुखा दें। आज सारा दिन लेगा, मे भी के 2 दिन भी लग जाए, लेकिन इंशाल्लाह बेहतरीन हो जाएगा आपका कपड़ा। अच्छा, आम तौर पे जो कॉटन या लिनन्स हैं, अगर उस पर कोई भी दाग लगता है, केचप का दाग है, किसी खाने पीने की चीज़ का दाग है, या चाय या कॉफ़ी है, तो हम उसको फ़ौरी तौर पे धोते हैं। क्या ऊनी कपड़े जो वुलन हमारा नेटवेयर वगैरह है उसके साथ भी यही करना चाहिए? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि जगह वुलन कपड़ा भी है, अगर फौरी तौर पर उस पर केचप गिर गया है, दाग पड़ गया है, तो या चाय गिर गई है, कॉफ़ी गिर गई है, तो वही पर्टिकुलर हिस्सा जहाँ पर वो गिरा है, तो ज़ाहिर है कि चाय का या कॉफ़ी का दाग बग़ैर धुले नहीं निकलेगा। वही पर्टिकुलर एरिया लेकर थोड़ा सा बिल्कुल थोड़े से पानी के साथ धोकर उस दाग को साफ़ करने की कोशिश करें, और उसके बाद एज़ यूजुअल उसको
को या तो पंखे के आगे आप फैला दीजिए या बिल्कुल रूम टेम्परेचर में कि आहिस्ता आहिस्ता वो खुश्क हो जाए। और अगर छोटा सा दाग है तो फिर आप कोशिश करें कि लीमू उस दाग के ऊपर थोड़ा सा नमक डाल दें और उसको लेमन यानी लीमू के साथ अगर साफ़ करेंगे तो हल्का फुल्का दाग उसी वक्त उससे भी साफ़ हो सकता है और गर्म कपड़ा उससे ख़राब नहीं होगा। अच्छा जी, एक आखिरी सवाल रानी आपा, मुझे बताइए कि छोटे बच्चे, वैसे तो सर्दियों की छुट्टियां आ जाएंगी, लेकिन जब भी वो स्कूल स्वेटर पहन के जाते हैं, यूनिफॉर्म तो रोज़ धुलता है, मोज़े रोज़ धुलते हैं, स्कार्फ वगैरह, लेकिन जो स्कूल का स्वेटर है उसको कितना रेगुलरली धोया जाए? स्कूल का स्वेटर हफ्ते में एक बार धोना चाहिए। जिस दिन बच्चों की यानी ऑफ डेज़ होते हैं, सैटरडे और संडे बच्चों को ऑफ डे होता है, उस दिन धोकर और आप फैला दें बिल्कुल इसी तरह जैसे मैंने बताया। वैसे अमूमन जो बच्चों के स्कूल के स्वेटर होते हैं वो ऐसे इस किस्म के बने हुए होते हैं कि वो धोने से अमूमन ख़राब नहीं होते, लेकिन बहरहाल उनको हफ्ते में एक बार धोना चाहिए, उनको भी ज़्यादा ना धोए जाए, उससे वो ख़राब हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने के लिए। आई होप यू गॉट सम वेरी गुड केयरिंग फॉर योर वुलीज़ एंड वार्म क्लोथ्स टिप्स फ्रॉम रानी आपा, और ये आप अप्लाई करके हमें ज़रा बताएं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने के लिए। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक एंड वील बी राइट बैक।